साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। हरतालिका तीज एक ऐसा व्रत है जो कि प्रेम, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। यह महिलाओं को एक साथ लाने का काम करता है। इस व्रत के कारण से ही लोगों की सभी इच्छाएं एक ही बार में पूरी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन आपको कौन से काम करना बहुत जरूरी है, जिसके कारण आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ धन और समृद्धि का लाभ आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम शुभ समय जान लेते हैं, क्योंकि वो भी तो बहुत जरूरी है ना। तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से प्रारंभ होगी, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। उदया तिथि में हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन रहेगा। हरतालिका तीज का पूजा मुहूर्त सुबह 6:01 से शुरू होगा। किस दिन? 6 सितंबर के दिन। 6 सितंबर के दिन क्या है? शुक्रवार है, भूलना नहीं है। और सुबह 8:32 तक रहेगा। फिर से बता देता हूँ, हरतालिका पूजा मुहूर्त 6 सितंबर को सुबह 6:01 से शुरू होगा और सुबह 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। इन सारे बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है? अब हम जान लेते हैं कि हमें इस दिन कौन सी बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। अपने पूरे श्रद्धा भाव से मन को संकोचित ना करें, बिल्कुल ही मन को एकाग्रह करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे मन भाव से पूजा करनी है। शिवलिंग का अभिषेक करना है, बेलपत्र चढ़ाना है और मंत्रों का जाप करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको मंत्रों का जाप नहीं करना है तो कम से कम बेलपत्र चढ़ाते हुए अपने बच्चों के हाथों से साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव इस मंत्र का जाप भी अगर आप 3 बार करते हो और हमारे महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हो तो आपकी मनोकामनाएं आपको पूरी होती नजर आएंगी। जो भी हमारी सुहागन महिलाएं रहेगी इस दिन निर्जला व्रत रखती है, यानी पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती पीती है, इसलिए उन्हें अपना खास ध्यान रखना है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती है और हाथों में मेहंदी भी लगाती है। हाथों में अच्छी मेहंदी लगाना बहुत जरूरी है। ये आपके पति के लिए लंबी आयु का प्रतीक बनेगा, इसलिए मेहंदी लगाने में बिल्कुल भी आलस्य ना करें। अपने दोनों हाथों पे अच्छे से मेहंदी जरूर लगाए। महिलाएं झूले पर झूलती है और पारंपरिक गीत भी गाती है। अब झूले पर झूलना सभी के लिए संभव तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, पारंपरिक गीत गाकर हमारे भगवान शिव के भक्ति में अगर आप थोड़ी देर के लिए विलीन भी हो जाते हो तो आपकी मनोकामनाएं जरूर जरूर पूरी हो सकती है। हरतालिका तीज की कथा भी जरूर सुने। अगर आपके लिए संभव है तो आप उस कथा को पढ़िए, उस कथा को पढ़कर अपने बच्चों को सुनाइए। अगर आपके बच्चे उस कथा का श्रवण मात्र ही कर लेते हैं तो उनके जीवन में क्रांति हो सकती है, उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। और अगर उन पर या फिर आपके पति पर किसी प्रकार का कोई भी संकट मंडरा रहा होगा तो वो संकट भी आपसे दूर भाग जाएगा। और इस व्रत को करते वक्त इनके नियमों का भी ध्यान रखना है। हरतालिका तीज के दिन पूरे तरह से शुद्ध रहना है, सत्य बोले और दूसरों पर दया भाव करे, समाज सेवा करे और पर्यावरण की रक्षा भी करना है। भगवान शिव और माता पार्वती पर अटूट श्रद्धा रखनी है और अपने बच्चों को भी भगवान शिव और माता पार्वती की कथा अगर आप सुनाते हो तो उनके भी जीवन में क्रांति होगी। पूजा करते समय भक्ति भाव रखे, किसी के बारे में अपने मन में द्वेष वगैरह ना रखे, वरना पूजा कलेश हो जाएगी। पूजा करने का कोई फायदा नहीं होगा। मन को पूरे दिन शांत रखे और अपना पूरा ध्यान पूजा पर केंद्रित करें। अगर पूरा दिन व्यतीत करते समय आप साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव नाम का भी जप करते हो तो आपको खूब पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर अभी तक आपने या फिर आपके घर में आपके बच्चों ने या फिर पति ने किसी प्रकार के कोई कुकर्म किए होंगे तो वो एकदम से नष्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही शुद्ध पर्व है, तो इस दिन अपने पापों को नष्ट करना बिल्कुल भी ना भूले। इस मंत्र का जाप जरूर जरूर करें। बाकी तिथि के अनुसार पूजा करनी है, समय को हमेशा ध्यान में रखना है और भगवान शिव की आराधना में इस दिन विलीन रहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इसी के साथ आज का संदेश यही खत्म होता है। साम सदाशिव। अगर आप यहाँ तक मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मैं आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ।